नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने सूरा अराफ, सूरा हिज्र और सूरा अनकबूत से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जानकारी ली है। अब हम सूरा शुअरा आयत 160 से 173 की चर्चा आपके सामने पेश कर रहे हैं। हजरत लूत की कौम ने रसूलों को झुठलाया, जबकि हमने हम कौम से हजरत लूत ने फरमाया, क्या तुम डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो, और मैं इस पर तुझसे कुछ उजरत नहीं मांगता। मेरा उज्र तो उसी परवरदिगार पर है जो सारे जहान का रब है। क्या मखलूक में मर्दों से बदफेली करते हो? तुम लोग हद से बढ़ने वाले हो। कौम के लोग बोले, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आए तो जरूर इसे बस्ती से निकाल दिए जाओगे। हजरत लूत ने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से बेजार हूं। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इनके काम से बचा। तो हमने उसे और उसके घर वालों को नजात बख्शी, मगर एक बुढ़िया पीछे रह गई। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया और हमने उन पर एक बरसाव बरसाया। वह बहुत बुरा बरसाव था, डराए हुओं को, अर्थात हजरत लूत के कौम के लोगों के लिए। अब सूरा नमल से आयत 54 से 58 तक का वाकया। और लूत ने जब अपनी कौम से कहा, क्या बेहयाई करते हो और तुम उसे अच्छा समझ रहे हो? क्या तुम मर्दों के पास औरतें छोड़कर मस्ती के लिए जाते हो? तुम जाहिल हो। इस पर उनकी कौम का कुछ जवाब न था, मगर कौम के लोग बोले, लूत के घराने को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग सुथरापन चाहते हैं। खुदा ने फरमाया, रह जाने वालों में है, और हमने उन पर एक ऐसा बरसाव बरसाया, तो क्या ही बुरा बरसाव था डराए हुओं के लिए। और अब कुरान सूरा आयत 21 से आगे और उसकी निशानियों से है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स से जोड़े बनाए कि उनसे तुम आराम पाओ, और तुम्हारे और उनके बीच मोहब्बत और रहमत रखी। सूरा अनाम आयत 86 में आपके नाम की तो चर्चा है, परंतु आपके हालात की चर्चा नहीं है। यह था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की चर्चा, जो कुरान के हवाले से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब हम बाइबिल पुराना नियम के हवाले से आपके बाबत चर्चा करने वाले हैं। पुराना नियम तौरात उत्पत्ति अध्याय 11 के पैरा 27 और 28 से। गोया आपका ईसाई नाम लॉट है। तेरा ने अब्राम, नाहोर और हारान को जन्म दिया। हारान ने लूत को जन्म दिया। हारान अपने पिता के सामने ही ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, वहीं वो मर गया। अब तौरात उत्पत्ति अध्याय 18 पैरा 22 से 24 तक। अब वह पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राम
यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान का नाश कर देगा? और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो तो तू नहीं छोड़ेगा? उत्पत्ति 18 पैरा 26। यहोवा ने फरमाया, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी भी मिले तो उनके हम उस सारे स्थान को उनके लिए छोड़ दूंगा। उत्पत्ति अध्याय 18 पैरा 28 से 33 तक। कदाचित उन 50 धर्मियों में से 5 घट जाएं तो क्या तू 5 घटने के कारण ही उस सारे नगर का नाश कर देगा? यहोवा ने फरमाया, यदि मुझे 45 भी मिले तो मैं उसका नाश नहीं करूंगा। और अपने फिर उसने यहोवा से कहा, कदाचित वहां 40 धर्मी ही मिले। तो यहोवा ने फरमाया, मैं 40 के कारण भी ऐसा नहीं करूंगा। कदाचित वहां 35 ही मिले। तो यहोवा ने फरमाया, मैं तो तब भी नाश नहीं करूंगा। कदाचित वहां 30 ही मिले। यहोवा ने फरमाया, तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। कदाचित 25 ही मिले तो मैं, यहोवा ने फरमाया, तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। कदाचित 20 ही मिले तो यहोवा ने फरमाया, तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। कदाचित 15 ही मिले, यहोवा ने फरमाया, तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। यदि 10 ही मिले तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करने वाला हूं। अब तौरात उत्पत्ति अध्याय 19 के पैरा 1 से 5 तक की चर्चा। सांझ को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। तो उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर चले जाइएगा। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। और उसने फिर कहा, बहुत विनती की, उन्हें मनाया। वह उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की, बिना खमीर की रोटियां तैयार करवाई, उन्हें खिलाया। उनके सो जाने के पहले 10 सदोम, उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर के उस लूत के घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वह कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आओ, हम उनसे भोग करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।